प्रीवियस क्लासेस में हमने आरएनए सिक पे वर्क किया। आज हम डीएनए सिक पे वर्क करेंगे। तो उससे पहले एक क्वेश्चन ग्रुप में शेयर हुआ है। आर के हवाले से बेसिक क्वेश्चन है। पहले मैं ये क्वेश्चन आपको क्लियर कर दूं। और अगर ये पार्टिसिपेंट अवेलेबल हैं तो अगर मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, तो हम माइक ओपन करके क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यू आर स्क्रिप्ट एंड न्यू आर सेशन। मैं पहले आपको आर शो करवाता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे जो हमारे पास स्क्रीन नंबर 1 है, ठीक है, ये है आर स्क्रिप्ट। मैं जब यहाँ पे क्लिक करूँगा, न्यू आर स्क्रिप्ट, तो मेरे पास स्क्रीन नंबर 1 पे एक एडिटर ओपन हो जाएगा आर स्टूडियो का। इसको हम बोलते हैं स्क्रिप्ट फाइल। ठीक है, ये न्यू स्क्रिप्ट हमारे पास आ चुका है। न्यू स्क्रिप्ट हमारे पास जो है वो शो हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन है इसी के साथ, न्यू आर सेशन क्या है। ये देखिएगा, मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करता हूँ, ये आ रहा है न्यू प्रोजेक्ट। न्यू सेशन का मतलब है न्यू प्रोजेक्ट। मसलन मैं यहाँ पे, मेरे पास अभी वर्किंग डायरेक्टरी चल रही है डीएनएस की, आपके पास आरएनएस की होगी। तो हम जो नई वर्किंग डायरेक्टरी बनाएंगे और वो आर ओपन करेंगे तो वो न्यू आर सेशन होगा हमारा। यानी आप न्यू आर सेशन को कह सकते हैं न्यू डायरेक्टरी। या यहाँ पे देखें, प्रोजेक्ट ओपन प्रोजेक्ट इन न्यू सेशन, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये मुझे नया जो है ना वो सेशन ओपन करके दे देगा। यानी नया आर स्टूडियो का एक और पेज ओपन करके दे देगा। जिस तरह अगर हम ये ब्राउज़र पे आते हैं तो एक तो ये हमारे पास टैब है, ठीक है, टैब शो हुआ हमारे पास, ये वाली टैब। दूसरी ये टैब, ठीक है। अब अगर मैं इसे कहता हूँ कि ओपन टैब इन न्यू विंडो, ठीक है, मूव टैब इन न्यू विंडो, अब यही टैब जो है एक और विंडो में ओपन हो जाएगी। जब ये न्यू टैब न्यू विंडो में ओपन होगी तो इसे हम बोलेंगे न्यू टैब, या न्यू सेशन भी आप इसे बोल सकते हैं। इसी तरह जब आर का हमारे पास न्यू वर्किंग डायरेक्टरी ओपन होगी तो वो इसका नया सेशन होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई हैव मल्टीपल कॉलम इन माई डाटा फाइल्स, हाउ टू सेलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम फॉर एनी एनालिसिस। अगर आपने बेसिक क्लासेस अटेंड की हैं तो जब हमने कोरिलेशन एनालिसिस पे वर्क किया था तो वहाँ पे हमने कॉलम नंबर 5 को माइनस किया था और वहाँ पे हमने रेंज दे के आप कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। मसलन हमारे पास अगर एक फाइल है, मैं यहाँ पे एक फाइल आपके सामने इंपोर्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास फाइकस वाली फाइल है। मैं चाह रहा हूँ कि इस पे ना, इसमें 5 कॉलम हैं, ठीक है, 1 2 3 4। मैं सिर्फ इसमें कॉलम नंबर 1 और 2 पे वर्क करना चाह रहा हूँ, बाकी कॉलम मैं इग्नोर करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, मसलन मैं यहाँ पे प्लॉट ड्रा करना चाह रहा हूँ, प्लॉट। यहाँ पे मैं फाइकस लिखूंगा, फाइकस, आगे स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे मैं रेंज बता दूंगा इसको। यानी मैं 1 2 3 कॉलम सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ और इसको रन करूंगा। ये देखिए, इसने मुझे 1 से 3 तक जो कॉलम है ना उसी का प्लॉट मुझे शो किया। अगर मैं 1 से 2 कर लेता हूँ तो ये मुझे दो ही वेरिएबल का कॉलम, वेरिएबल का प्लॉट शो करेगा। ये देखें, दो वेरिएबल इसने शो किए, पेटल विड्थ, पेटल लेंथ। अब बाज़ का तो ऐसा होगा कि आपके पास डाटा बहुत ज़्यादा है, आप बीच में से कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 9, कॉलम नंबर 10, बीच में से कुछ कॉलम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो उसका ऑप्शन, उसका हल ये है करेक्ट वे में, आप अपने डाटा का एसटीआर करें। एसटीआर करने के बाद आप चैट जीपीटी को कॉलम का नंबर बताएं कि मैंने कॉलम नंबर 5, कॉलम नंबर 9, कॉलम नंबर 10 को सिलेक्ट करके इसके ऊपर मजीद एनालिसिस करने हैं। तो वो आपके स्पेसिफिक कॉलम ही सिलेक्ट होंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, whenever we open a new R session or a new R file, do we have to install all the packages again? इसका आंसर है नहीं।
जब एक दफ़ा आप मेन आर के अंदर तमाम पैकेजेस इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको बार बार पैकेजेस इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो डीएनएस सिक पे वर्क करेंगे। लेकिन कुछ पार्टिसिपेंट का ग्रुप में और भी मैसेज है कि उनसे ना ये कि जी पाथवे भी नहीं बना, तो उस पर भी वर्क डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले स्टेप में आरएनए की फाइल्स हम डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद फिर मैं, अगर ये पार्टिसिपेंट अवेलेबल हैं, तो इनकी स्क्रीन शेयर करके जो है वो मैं वर्क करवा दूंगा। ओके, तमाम पार्टिसिपेंट, होपफुली आप लोगों ने आर स्टूडियो ओपन कर लिया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप है, आ चूंकि हम डीएनएस सिक पे वर्क करना जा रहे हैं, तो तमाम पार्टिसिपेंट स्क्रीन नंबर 3 पे आएँ। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें और डीएनएस की एक वर्किंग डायरेक्टरी बना लें। मसलन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट। ये मुझे पूछ रहा है कि क्या आप ये चीज़ें सेव करना चाह रहे हैं। आप भी न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें। मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब सेव करने के बाद हमारे पास नया सेशन ओपन होने जा रहा है। न्यू डायरेक्टरी, न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट का नाम रख लेता हूँ, डीएनए सिक। मेरे पास ऑलरेडी डीएनए सिक के नेम से वर्किंग डायरेक्टरी मौजूद है, तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ डीएनए सिक 2। मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट किया है मैंने इसको सेव करने के लिए, और क्रिएट का बटन, ये इस पर क्लिक किया। अब ये जो हमारे पास न्यू आर ओपन हुआ है, ये नया सेशन है आर का। अब यहाँ पे मेरे पास डीएनए सिक 2 शो हो रहा है। तो तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली न्यू वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट करें। ओके रिजवी साहब, मैं आपको लो करता हूँ। जस्ट हम पहले डीएनए सिक का डाटा डाउनलोड कर लें, तो लास्ट 30 मिनट्स जो हैं वो आपके जो इश्यूज़ हैं प्रीवियस क्लास से रिलेटेड, वो उनको सॉल्व करता हूँ। तमाम पार्टिसिपेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट करें और चैट में डन टाइप कर दें। मेरे पास वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है और मैंने चैट में डन टाइप कर दिया। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कर लें, न्यू वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट करें और चैट में डन टाइप करें, ताकि मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूँ। बाज़ का तो ऐसा होता है कि आप लाइव वर्क नहीं कर रहे होते। असद साहब, आपका मैसेज है फॉर लैंग्वेज, माइक ओपन कीजिएगा। ओके, चाइनीज शो हो रही है आपकी तरफ। तो आपने चैट जीपीटी से कहना है कि आई वांट टू कन्वर्ट आर कंसोल लैंग्वेज फ्रॉम चाइनीज टू इंग्लिश। वो आपको स्क्रिप्ट दे देगा, आपने उसको रन करना है। मसलन ये देखिएगा मेरी स्क्रीन पे, चैट जीपीटी ओपन करें। स्क्रिप्ट को आप अपने पास सेव कर लें, जब भी आपका पास इस तरह का इशू हो आप स्क्रिप्ट को रन कर लें। आई वांट टू चेंज आर कंसोल लैंग्वेज फ्रॉम चाइनीज टू इंग्लिश। ये आपको स्क्रिप्ट राइट करके दे देगा। ये देखें, छोटा सा स्क्रिप्ट है, सिस्टम डॉट सेट इन्वायरमेंट लैंग्वेज के आगे इंग्लिश टाइप कर दें। अगर आप इसको परमानेंटली चेंज करना चाह रहे हैं तो आपको ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। मैं तमाम आपके साथ ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं।
तकरीबन सबने डन कर लिया। आप लोगों के पास वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है DNS की। अब नेक्स्ट स्टेप है डाटा डाउनलोड करना। डाउनलोड DNS डाटा एंड रेफरेंस जीनोम। अब DNS में हम एक इकोलाई का डाटा यूज़ करेंगे, क्योंकि ये डाटा साइज में स्मॉल है, ताकि तमाम लोग जिनके पास रैम कम है लैपटॉप में या पीसी की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी नहीं है, तो वो भी इस फाइल के ऊपर और DNS की प्रैक्टिस कर सकें। और जब उनके पास अच्छा पीसी हो तो वो बिग डाटा के ऊपर भी वो एनालिसिस करने के काबिल हों। तो जस्ट प्रैक्टिस के लिए हम स्मॉल साइज जो है वो डाटा यूज़ करते हैं। तो इक्वलाई और इसकी स्ट्रेन नंबर है SRR 2584 863। अब इसको डाउनलोड करने के लिए हमने ENA की वेबसाइट पे आना है। आपने गूगल ओपन करना है। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली स्टेप फॉलो कीजिएगा। गूगल ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है ENA और इसको सर्च करना है, यूरोपियन न्यूक्लियोटाइड आर्काइव। इस पे क्लिक करें। तमाम पार्टिसिपेंट कंफर्म कर लें कि आप इस स्टेप पे आ गए। मेरे पास ये शो हो रहा है तो मैं यस टाइप कर रहा हूँ। आप लोग भी काइंडली कंफर्म कर लें। इसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली ये स्टेप कंफर्म कर लें, ताकि फिर मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूँ। बाज़ का ऐसा होता है कि आप लाइव प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते, लेकिन वीडियो देख रहे होते हैं, क्लास अटेंड कर रहे होते हैं, फिर भी जो है वो आप यस या डन टाइप कर दिया करें, ताकि फिर मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चला जाऊँ। ओके। अब यहाँ पे आपने सर्च पे आना है। सर्च पे आपने सर्चिंग ENA पे क्लिक करना है। आपके पास एक सर्च बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आपने SSR सॉरी SRR 2584 863, ये आपने टाइप करना है SSR 2584 863। इसको आपने सर्च करना है। आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज को ओपन करने के बाद काइंडली मुझे कंफर्म कर लें कि ये पेज आपके पास ओपन हो चुका है। मेरे पास ये स्टेप डन हो चुका है। ओके। अब नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे आपने तीन ऑप्शन है आपके पास, एक्सपेरिमेंट, रन, सबमिशन। अगर आप मैं रिपीट कर देता हूँ। एक्सपेरिमेंट पे देखें, पेड एंड सीक्वेंसिंग, आगे इसकी डिटेल लिखी हुई है। हमें सेकंड फाइल रिक्वायर्ड है सीक्वेंसिंग वाली, ये वाली, ये रन वाली, ठीक है। इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक और पेज ओपन होगा, जो इक्वलाई की मुकम्मल डिटेल बता रहा है। इसका स्ट्रेन नंबर कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं, ये देखें, ये इसका स्ट्रेन नंबर हमारे पास शो हो गया। अब इसको जब हम रेफरेंस जीनोम फाइंड करेंगे, तो हमने
ये कंप्लीट स्ट्रेन फाइंड करनी है। तो रेफरेंस जेनोम हमारा होगा ये REL 606, ये इसका स्ट्रेन नंबर होगा। अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं मज़ीद। डाउनलोड ऑल, डाउनलोड ऑल, डाउनलोड ऑल, कुछ फाइल्स भी शो हो रही हैं। तो हमें ये दो फाइल्स रिक्वायर हैं, पास्ता क्यू और 1 और 2। अब ये 2 फाइल्स हैं, एक का नाम डॉट 1 डॉट फास्ट क्यू, 2 डॉट फास्ट क्यू। 1 जो है इसमें फॉरवर्ड रीड्स हैं और 2 जो है इसमें रिवर्स रीड की सीक्वेंस है। आपने दोनों को क्लिक करना है। सर ये जरा दोबारा बताइएगा। वो मेरे पास तो सर इस तरह का नहीं शो हो रहा सर। ये विंडो, पेज नहीं शो हो रहा आपके पास? ये वाला पेज नहीं शो हो रहा, उससे पहले वाला तो हो रहा था। ओके, मैं ये दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैं जस्ट ये डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर लूँ। अब दोनों फाइल्स को सिलेक्ट करने के बाद आपने डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। आपने इसको क्रॉस करना है या आप इसको रिफ्रेश कर लें। रिफ्रेश करने के बाद आप 1 बाय 1 ये डाउनलोड कर लें, ठीक है। जब दोनों को इकट्ठा डाउनलोड करेंगे तो थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लेगा और तंग भी करेगा आपको। आप इसको 1 बाय 1 पहली फाइल पे क्लिक करें। ये अब आपसे लोकेशन पूछ रहा है कि आप इसको कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं। हमारे पास बैच है डेस्कटॉप पे, DNS-2। इस पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आपने सेव कर देना। सेकंड फाइल पे भी क्लिक करना है आपने, उसी फोल्डर में आपने इसको सेव कर लेना। अब मेरे पास दोनों फाइल जो हैं वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गए हैं। ये तकरीबन 10 से 15 मिनट लेंगी, आपके पास डाउनलोड हो जाएंगे। अब मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, बल्कि आप में से कोई पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयर करें ताकि जिनके पास, बल्कि अभी सर ने कहा है कि उनके पास ये स्क्रीन शो नहीं हो रही, तो काइंडली आप सर स्क्रीन शेयर कीजिएगा ताकि मैं आपकी स्क्रीन पे रिवाइज कर दूं, आपका भी जो है वो डाउनलोडिंग हो जाए और बाकी लोग भी जो है वो इसको फॉलो कर लें। जी सर, स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सर वो मुझे मिल गया था सर। मिल मेरा गया? हो गया सर, जी जी ओ, हो गया सर। ओके। थैंक यू। बहरहाल मैं ये स्टेप एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ। आपने गूगल पे आना है। गूगल पे आपने टाइप करना है ENA, यूरोपियन न्यूक्लियोटाइड आर्काइव। मेन वेबसाइट आपके पास आ जाएगी, इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे सर्च में आके आपने सर्च ENA पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपके पास सर्च बार शो होगी। ये आपकी फाइल का नाम है जो आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं। सर्च करें, इसका मेन पेज ओपन हो जाएगा आपके पास। उसके बाद हमने रन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस स्पीशी की कंप्लीट डिटेल जो है वो शो हो जाएगी। अब अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके लिए डाउनलोड के लिए। यहाँ से ये दो फाइल्स आपने 1 बाय 1 करके डाउनलोड करनी है। मेरे पास डाउनलोडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अगर आपके पास भी डाउनलोडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है तो चैट में डाउनलोडिंग टाइप कर दें। जब तक ये डाउनलोड होता है तब तक हम जो बाकी इश्यूज हैं प्रीवियस क्लास से रिलेटेड अगर किसी पार्टिसिपेंट के पास, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। जी रिजवी साहब, काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा आप स्क्रीन शेयर करना चाह रहे हैं। ये डाउनलोडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, तो तकरीबन 10 से 15 मिनट ये लग जाएंगे। मेरे पास ये जस्ट 5 मिनट शो कर रहा है, 1 मिनट शो कर रहा है, लेकिन तकरीबन 10 मिनट हमारे यूज़ होंगे।
तो मैं अलो कर रहा हूँ स्क्रीन। अगर किसी पार्टिसिपेंट के पास प्रीवियस क्लास का इशू है तो वो आप स्क्रीन शेयर कर लें। रिजवी साहब दोबारा शेयर कीजिएगा। सर सर, स्क्रीन नजर आ रहा है आपको? सर स्क्रीन तो नज़र आ रहा है, लेकिन ये आपने आई थिंक सिर्फ एक स्क्रीन शो की हुई है। इसको सेट कीजिएगा, आर शो कीजिएगा मुझे। आप शो नहीं करो सर। नहीं सर, ये आपने ना सिर्फ आपका ये इंस्टॉल डॉट पैकेजेस और कुछ शो, स्क्रीन नंबर 1 सिर्फ शो हो रही है। आपने स्क्रीन नंबर 1 को आई थिंक जूम किया हुआ है। ये मैंने ग्रुप जूम में शेयर किया है, जो कुछ शो हो रहा है आपकी स्क्रीन पे। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम सर। यहाँ पे दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, गेट डाउनलोड स्क्रिप्ट या फिर डाउनलोड सिलेक्टेड फाइल्स। इन दोनों में से किस पे करना है क्लिक? कौन से स्टेप पे शो हो रही है? इसी पेज पे ना, ये जहाँ पे ब्लू बॉक्स में ना दो शो आप हो दोनों रहे हैं। आप दोनों फाइल्स को इकट्ठा डाउनलोड कर रहे हैं? जी। ठीक है, अगर आप डाउनलोड पे क्लिक करें तो आपके पास कौन कौन सा ऑप्शन आया? गेट डाउनलोड स्क्रिप्ट है और डाउनलोड सिलेक्टेड फाइल है, दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, इन दोनों में से। आप सिलेक्टेड फाइल पे क्लिक करें। ओके सर। अच्छा रिजवी साहब बताइएगा क्या इशू आ रहा है आपके पास? सर ये है कि जो क्लिक पाथवे है, जियो पाथवे है, इसमें मैंने काफी टाइम टाइम लगा है, लेकिन वो मेरे से बन नहीं ये रहा। ठीक है, आप ये रन करें सारे कोड 1 बाय 1 जो आपने रन जी किया है। सर, मैं सर स्टार्ट से लेंगे या? चलें स्टार्ट से शुरू कर लें, फाइल्स को इंपोर्ट कर लें। जी सर। चैट जीपीटी पे आ जाएं। आपने सिर्फ आर की स्क्रीन शेयर की हुई है, इंटायर स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब आप मैसेज टाइप करें स्टार्ट में। आई वांट टू परफॉर्म, एस टी आर से पहले एस टी, हाँ, आई वांट टू परफॉर्म ऑल आर एन ए सिक एनालिसिस स्टेप बाय स्टेप इन आर, सेंड कर दें।
ठीक है, इसने पहला स्टेप आपको दे दिया है। कुछ जो पैकेजेस आपको रिक्वायर्ड हैं उनको लाइब्रेरी करना है और उसका एसटीआर करना है। इनको लाइब्रेरी कर लें पहले। लाइन नंबर 5। हाँ ठीक है। ओके। नेक्स्ट। नेक्स्ट। अब इसने ना अगेन आपको चाइनीज़ में एरर दिया। अब यहाँ पे वो कोड रन कीजिएगा। वो कोड आपने पहले मैंने शेयर किया हुआ ग्रुप में, या मैं आपको दोबारा शेयर करता हूँ, ठहर 1 मिनट रुकिएगा, मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। जूम चैट में चेक कीजिएगा। कहीं पे भी आप इसको पेस्ट करके रन कर लें। स्टार्ट में कर लें, लाइन नंबर 1 या 2 पे। पहले आप ना, नहीं वो आपको कुछ एरर दे रहा था, पहले आपने वो रीड करना है। आप लाइन नंबर 12 को रन करें पहले। दोबारा लाइन नंबर 9, 10, 11 और 12। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट रन करें। ओके, नेक्स्ट कोड। ठीक है। ओके। अच्छा, जब आप न्यू कोड एंटर करते हैं तो यहाँ पे एक लाइन ऐड कर लिया करें हैशटैग की, या स्पेस दे लिया करें, ताकि आपको डिफरेंस याद रहे कि यहाँ पे प्रीवियस स्क्रिप्ट था, यहाँ से नया स्क्रिप्ट यूज़ किया। ओके, स्टेप नंबर 3। कॉपी करें, स्पेस थोड़ी सी क्रिएट कर लें, लाइन नंबर 30 पे चले जाएं। यस। आपने स्टेप आई थिंक स्किप कर दिया कोई, चेक कीजिएगा। ठीक है, लाइन नंबर 30 पे क्लिक करके ना पेस्ट करें इसको और रन करें। नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आ जाए। हाँ, आपने ना स्क्रॉल अप कीजिएगा, स्क्रॉल अप कीजिएगा आप। स्क्रॉल अप करें, आपने ना स्टेप नंबर क्वालिटी 3 पे आए, स्टेप नंबर 3 पे आए, विजुअलाइज। ठीक है, स्टेप नंबर 3.2 को रन करना है अब आपने। ठीक है, रन से करें जब इसको। मैं कर रहा था तो मेरे साथ बहुत एरर शो कर रहा था, जब आप कर रहे हैं गाइड कर रहे हैं तो इधर शो एरर शो नहीं हो रही। तो ये कमांड क्या आपने रीजन से हो सकते हैं? कमांड आपने सेम दी थी। कमाल से चैट जीपीटी वेरी करते हैं सर। नहीं नहीं, कमांड जो मैंने अभी बता रहा हूँ वही आपने कमांड दी थी। जी जी। पता नहीं, फिर चलें चेक करें। नेक्स्ट। नेक्स्ट। प्लॉट बन गया है। अब वापस आए आर तो पे, ये तो चैट जीपीटी पे, स्टेप नंबर 4। नॉर्मलाइजेशन। जी। आपने कोई स्टेप स्किप कर दिया होगा या। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएं। स्टेप नंबर 5।
नेक्स्ट, नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट। ठीक है, इसको जूम करें तो क्लियर हो जाएगा, अगर जूम पे क्लिक करेंगे ना आप। ठीक है, आपकी विंडो की स्क्रीन आई थिंक स्मॉल है, ऊपर वाला नहीं क्रॉस करना, आर क्लोज हो जाएगा, ये नीचे वाली विंडो है ये। हाँ, अच्छा, अब नेक्स्ट कोड कॉपी करें। स्टेप नंबर 6.2। थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर लिया करें। जी सर। ठीक है, रन करें इसको। एमए प्लॉट भी आपके पास बन गया। ठीक है, नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ना आप एडजस्ट कर सकते हैं जितनी आपको जीन्स रिक्वायर्ड है ना, इसने 50 पे एडजस्ट किया हुआ है। आप 20 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप इसको सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट। जी सर। ये ना आपके पास एक छोटी सी चलें इसको रन कर लें फिर बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। सर इधर रेड डॉट शो हो रहा है। यस। अच्छा अच्छा, जब तक ये रेड डॉट है आप चैट जीपीटी पे आइएगा। यहाँ पे ना ये आपके पास एक शो रहा है सस्पिशियस एक्टिविटी, एक्टिविटी डिटेक्टेड, ये इसको क्रॉस कर लें यहाँ से। चलिए, ठीक है, अब देखें आर पे आए, स्टेप रन हो चुका है आपका। स्टेप पेंडिंग है। या इसको रन करो अभी। नहीं नहीं, वेट करें, अभी वो वर्क कर रहा है। रैम कितनी है आपके पीसी में? अभी करेंगे। ओके, अब ये स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आप नेक्स्ट रन करें। ठीक है, नेक्स्ट, वेट, नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे अब ये आपको ना एरर दे रहा है, सिर्फ आपका छोटा सा इशू है। आपका जो ये टेबल यूज़ कर रहा है ना, ये मैट्रिक्स की फॉर्म में नहीं है, तो आपने ये एरर को कॉपी करना है विद स्क्रिप्ट, विजुअलाइज के एजीजी रिजल्ट्स, इसको कॉपी करें, चैट जीपीटी पे आएँ, ताकि पहले ये आपके डाटे को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करे, फिर इसके ऊपर विजुअलाइजेशन करें। ये कह रहा है कि मुझे पहले ये कि एजी का एसटीआर प्रोवाइड करो, आप इसको कॉपी करें, इसका एसटीआर करने के बाद एसटीआर आपने चैट जीपीटी को दोबारा प्रोवाइड करना है। वो आपसे कह रहा है कि एजी का स्ट्रक्चर चेक करें, ये आ रहा है नल, इसका मतलब है यहाँ पे इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, आप इसको कॉपी करें। नहीं नहीं, अभी इसी वो आपने अब चैट जीपीटी को बताना है, चैट जीपीटी ने आपसे पूछा है कि इसका स्ट्रक्चर चेक करके मुझे बताओ, के ए जी जी का। तो आप उसको कॉपी करें, अब जो आपके पास रिजल्ट शो होगा स्क्रीन नंबर 2 पे।
हाँ ये चेक, ये सारा ठीक है। इसको अब ले आए चैट जीपीटी के पास, यहाँ पे पेस्ट करें। अब इसको रीड करें सारा स्टार्ट से। ये कह रहा है कि एजी ऑब्जेक्ट इज नल, विच मीन्स दैट के एजी एनरिचमेंट एनालिसिस डिड नॉट प्रोड्यूस एनी रिजल्ट और दैट इट वाज नॉट क्रिएटेड सक्सेसफुली। दिस कुड हैपन फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। इसके कुछ रीजंस भी इसने बता दिए हैं। अब वो कह रहा है चेक दी अगेन लिस्ट। अब आपको ये दोबारा पिछले स्टेप पे ले जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें रिवाइज करवाएगा। कॉपी करें पहले स्टेप को, पहले ये चेक करें लिस्ट, इसको रन करें। इसके भी रिजल्ट आपने चैट जीपीटी को प्रोवाइड करना है। ये कॉपी करें, चैट जीपीटी को प्रोवाइड करें। अब ये कह रहा है टू लुक लाइक, पहले पैराग्राफ रीड करें, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। इट लुक लाइक यूर जीन लिस्ट contain valid ensemble gene IDs, which is good for conducting KAGG enrichment analysis. However, the issue might be with the enriched KAG functions not being able to properly process these IDs. अब वो कह रहा है कि आपका डाटा बिल्कुल ओके है, जो फंक्शन इसने यूज़ किया चैट जीपीटी ने वो कोई ओल्डर वर्जन है जिसकी वजह से ये वर्क नहीं कर रहा। उसने आपको न्यू वर्जन यूज़ करके दिया है, बल्कि कह रहा है कि पहले कन्वर्ट एनसेम्बल जीन्स आईडी टू एंट्रेंस आईडीज। कॉपी करें इसको, अब रन करें इसको। लाइन नंबर 100, वो आपके पास ऑलरेडी लाइब्रेरी है। नेक्स्ट, अब दोबारा ये कॉपी करें। ये जो आपके पास रिजल्ट्स आए हैं ना, ये दोबारा उसको प्रोवाइड करें कि जो है वो आईडी चेंज करने के बाद ये रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं। उसके बाद यहाँ पे ना ये 50% आईडीज फेल भी हुई हैं, उसका भी मैसेज आया है। वापस आइएगा, आर पे आइएगा। ये ना उसने आपको ऑप्शन दिया हुआ है 6.52% ऑफ इनपुट जीन्स आईडीज आर फेल टू मैप। बहरहाल आपने उसको प्रोवाइड कर दी, ये भी प्रोवाइड करना था ताकि उसके मुताबिक वो आपको स्क्रिप्ट राइट करके देता। अच्छा अब आ जाएं, अभी इसको ना रन कीजिएगा, अभी वापस आए चैट जीपीटी पे। अब ये कह रहा है कि रन के एजीजी एनरिचमेंट एनालिसिस, ये दोबारा एनालिसिस रन करें। कॉपी करें इसको, रन करें इसको। नेक्स्ट, ठीक है अब ये वर्क कर रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप, प्लॉट इसका। ठीक है नेक्स्ट। नेक्स्ट स्टेप, ओके ओके। अच्छा वापस आ जाएं चैट जीपीटी पे, इसको बोलें थैंक्स, आई हैव डन ऑल। नो आई नीड के ई जी जी पाथवे। पाथवे प्लॉट, सेंड करें। स्क्रॉल डाउन करें, ये तो आपने क्रिएट कर लिया हुआ है, ये तो क्रिएट कर लिया हुआ आपने। स्क्रॉल डाउन करें, ये वाला, इस पे आए।
ये आपके पास ना पैकेज अवेलेबल नहीं है। पहले आप लाइन नंबर 127 को रन करें। नहीं, आपने ये एल सेलेक्ट किया हुआ है, क्लिक करें इसमें। ठीक है, वो कह रही है आपके पास पैकेज नहीं है। अब आपने लाइन नंबर 126 पे आना है, इसमें से हैश टैग को रिमूव कर देना है, तो ये स्क्रिप्ट बन जाएगा। अब रन करें इसको। और बाकी पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कर लें कि फाइल डाउनलोड हो चुकी है आपके पास। एक्सक्यूज मी सर, मेरी फाइल ना डाउनलोड नहीं हो रही। एरर आ रहा है। नो सर, वो मैं क्लिक करती हूँ तो वो डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आता, वो डाउनलोड भी नहीं हो रही है। आप वन बाय वन स्क्रीन शेयर आप वन बाय वन करके क्लिक करें। मैंने वो भी किया, फिर भी नहीं हो रही। ओके, एक मिनट, जस्ट मुझे ये इनका इशू रिजॉल्व करने दीजिएगा, फिर मैं आता हूँ। ओके। अच्छा सर, ये आपके पास पैकेज अभी इंस्टॉल नहीं हुआ। दोबारा ट्राई करें, देखें क्या कह रहा है ये आपको। नहीं, पैकेज को पहले इंस्टॉल करें ना सर। ये पहले ऊपर देखें, मुझे रीड करें क्या कह रहा है, मुझे शो करवाइएगा। ये जो आपने पैकेज इंस्टॉल किया ना, ये एरर से ऊपर क्या है, पैराग्राफ जो है स्क्रीन नंबर 2 पे। हाँ, ये क्या कह रहा है, देयर इज नो नॉट अवेलेबल। हाँ, यहाँ पे ना ये अवेलेबल नहीं होगा, ये आई थिंक बायोसी मैनेजर पे होगा। आप लाइन नंबर 128 पे आए, बायोसी मैनेजर। ठीक है, सेलेक्ट करें इसको, इंस्टॉल, और ये ऊपर से कॉपी कर लें पाथवे को और इसमें पेस्ट कर दें। वो ऊपर लिखा हुआ है लाइन नंबर 126 पे, इन्वर्टेड कमा के साथ, पाथ व्यू। पहले स्टार्ट में लगाए ना इन्वर्टेड कमा। ठीक है, रन करें इसको अब। ओके जी सर, अब आप इसको लाइब्रेरी करें, लाइन नंबर 127। 127 पे क्लिक करें सर आपने। अच्छा, ये भी आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, वेट कीजिएगा। स्क्रीन नंबर 2 पे आए और यहाँ पे ना ए टाइप करें और एंटर का बटन प्रेस करें।
रिजवी साहब, ये आपके पास थोड़ा सा टाइम लगाएगा। तब तक मैं दूसरे पार्टिसिपेंट की स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। जैसे ही आपके पास इंस्टॉल हो, आप इसको लाइब्रेरी करें और नेक्स्ट स्टेप रन करें, तो प्लॉट आपके पास बन जाएगा। मैडम, काइंडली आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा जिनके पास इशू आ रहा है डाउनलोडिंग में। सर इशू रिजॉल्व हो गया, डाउनलोड होनी शुरू ओके। हो गई है। ओके। अच्छा रिजवी साहब, तक तब मैं नेक्स्ट स्टेप पे जा रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। जैसे ही डाउनलोड होता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपकी दोबारा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है, अब हमारे पास फाइल्स जो हैं वो डाउनलोड हो चुकी हैं। दो फाइल्स डाउनलोड हुई हैं, एक 1 है और दूसरी 2 है। ये देखिए मेरे पास वर्किंग डायरेक्टरी में ये फाइल्स शो हो रही हैं। अब हमें इसके साथ एक और फाइल रिक्वायर्ड है, जिसे हम रेफरेंस जीनोम कहते हैं। रेफरेंस जीनोम के लिए आपने दोबारा गूगल पे आना है। अगर आप ये गूगल में भी सर्च करें ना, तो ये भी आपको डायरेक्ट उस लिंक पे ले जाता है, उस पेज पे ले जाता है एनसीबीआई की वेबसाइट पे। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इक्वलाई, ये देखें इक्वलाई। इसके बाद आपने टाइप करना है जीनोम असेंबली। अब चूंकि हमने वहाँ पे देखा था इसका स्ट्रीम नेम ये है, तो यहाँ पे आप क्लिक करें। ये आपको मेन वेबसाइट पे ले आएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ हेल्थ NIH की वेबसाइट पे। ये यहाँ पे इसका मुकम्मल डिटेल पड़ी है, जीनोम असेंबली। क्लिक इस पे करना है आपने। क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पे ये देखें, यहाँ पे ये टेक्सोन स्ट्रेन का नाम लिखा हुआ है REL606। और बाकी भी डिटेल जो है, ये डिटेल ये कब अपलोड हुआ है, ये 2009 को अपडेट हुआ है, अपलोड हुआ है। यहाँ पे बाकी सारी डिटेल जो है, इसकी जीनोम साइज, तमाम चीज़ें मेंशन है। मैं ये लिंक भी शेयर कर देता हूँ आपके साथ भी, ताकि अगर आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आना चाह रहे हैं तो आप इस वेबसाइट पे क्लिक करें और यहाँ पे आ जाए। अच्छा, इस वेबसाइट पे आने के बाद आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है। सारी चीज़ें आपने एक दफ़ा देख लेनी है। यहाँ पे आपको एक बटन नज़र आ रहा है डाउनलोड का, इस पे क्लिक करना है। अब ये आपसे कुछ ऑप्शन पूछ रहा है, आप इनमें से कौन कौन सी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं। हमें जीनोम सीक्वेंस रिक्वायर्ड है, फास्टा फाइल में है। अब यहाँ पे भी आपके पास दो ऑप्शन है, जीन बैंक ऑनली, रेफरेंस सीक्वेंस ऑनली। हमें रेफरेंस सीक्वेंस चाहिए सिर्फ, ठीक है। तो मैं सिर्फ रेफरेंस सीक्वेंस पे क्लिक करता हूँ, रेफरेंस सीक्वेंस, और यहाँ से जीनोम सीक्वेंस फास्टा। नेक्स्ट ऑप्शन है डाउनलोड का, आपने डाउनलोड कर लेना है इसको। ये हम प्रैक्टिस के लिए डाटा डाउनलोड कर लेना, जब आपके पास अपना सैंपल होगा, आपने अपनी सीक्वेंसिंग करवाई होगी, तो वो आपके पास अपना डाटा ऑलरेडी मौजूद होगा। अब यहाँ पे ये मुझे दे रहा है NCBI डाटा सेट। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तकरीबन छोटी सी फाइल है मेरे पास, ये डन हो चुकी है। आप लोगों के पास पे अगर डाउनलोड हो चुकी है तो काइंडली कंफर्म कर लें। ओके। रिजवी साहब, काइंडली कंफर्म कीजिएगा मुझे, आपके पास स्टेप डन हो चुके हैं। हाँ ये सर डन है, वो बस आगे प्रोसीड करो। प्लॉट शो हो गया। ये प्लॉट तो शो नहीं हो रहा, शेयर करें अभी स्क्रीन। दूसरा पेंडिंग है।
ओके, चलिए उसको 1 मिनट पेंडिंग रखें, ये आप डाउनलोड कर लें, फिर मैं उसकी तरफ आता हूँ। ठीक है सर। अच्छा, ये फाइल डाउनलोड करने के बाद आपने इसकी लोकेशन पे आ जाना मेन। अभी आपके पास तीनों जो फाइल हैं जिप फाइल में, इनमें से सिर्फ आपने एक फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। ये NCBI डाटा सेट वाली जो फाइल है, इसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट ऑल, यहीं पे आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास इस तरह की मज़ीद फाइल शो होंगी। आपने NCBI डाटा सेट पे क्लिक करना है, अगेन डाटा पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके पास GCF के नेम से एक फ़ाइल है, इसको आपने ओपन कर लेना है। ये आपका रेफरेंस जीनोम पड़ा हुआ FNA फॉर्मेट में। इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इसको मेन फोल्डर में ले आना है। ये देखिए मेन फोल्डर में आ चुका है ये फाइल हमें रिक्वायर्ड है। अगर इस फाइल को आपने डाउनलोड कर लिया, इसको कॉपी करके यहाँ पे सेव कर लें। इसको आप डिलीट कर सकते हैं। मैंने इसको डिलीट कर दिया है। मेरे पास जो है अब तीनों फाइल्स, रेफरेंस जीनोम, फॉरवर्ड सीक्वेंस, रिवर्स सीक्वेंस, दोनों फाइल्स मेरे पास अवेलेबल हैं। DNA का डाटा मेरे पास रेडी है। अब मैं इस पे DNA एनालिसिस को प्रोसीड कर सकता हूँ। तो यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली मुझे कंफर्म कर लें कि आपके पास डन हो चुके हैं। अगर किसी के पास नहीं हुआ तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आपका इशू जो है वो रिजॉल्व करूँ। मेरे पास ये स्टेप डन हो चुके हैं। अच्छा सर, ये हम हमारे पास जो फास्टैग Q1 और 2 की फाइल है, इसको हमने एक्सट्रैक्ट करना है कि नहीं करना है? नहीं, इनको अभी हमने एक्सट्रैक्ट नहीं करना, इनको ओके हम सर। ऐसे ही इंपोर्ट करेंगे। हमने सिर्फ फास्टा फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है, फास्ट क्यू फाइल को एक्सट्रैक्ट नहीं करना। कॉपी करने के बाद आपने मेन फोल्डर में आके इसको पेस्ट कर देना। जो मेन आपका वर्किंग डायरेक्टरी वाला फोल्डर है, जहाँ पे ये 2 फाइल्स पड़ी हुई हैं। मैडम इकरा शहजाद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलो, आपका माइक ओपन है लेकिन आपकी आवाज़ नहीं आ रही। वालेकुम सर, स्क्रीन शेयर करो अभी। जी सर, कर लें। सर यहाँ तक तो आ गया हूँ। तो ये स्टेप जो है आ गई। ठीक बात है का। ठीक है, यहाँ तक तो मैं आ चुका हूँ। ये आपने रन कर लिया है। जी ये सर। तो आप गो ही वर्क कर रहे हैं ना, नीचे ही आए। स्क्रॉल अप कीजिएगा स्क्रीन नंबर 1। वेट सर, स्टेप बाय स्टेप स्क्रॉल अप करें, स्टॉप करें यहाँ पे। अब नीचे की तरफ आए। ठीक है, आप लाइन नंबर 130 को रन किया आपने? इसको रन करें, क्या शो हो रहा है? आप लाइन नंबर 127 को रन करें। 127 को, लाइब्रेरी नहीं सर, आपने गलत किया हुआ है।
सिर्फ लाइन नंबर 127 पे क्लिक करें। अब आप आ जाएं लाइन नंबर 130 पे। वेट करें। ठीक है, अब नेक्स्ट रन करें। ठीक है, अब आप वापस आ जाएं चैट जीपीटी पे। अब इसको बोलें कि आई हैव डन ऑल दिस स्टेप। व्हाट आई डू नेक्स्ट स्टेप, और व्हाट आई कैन डू नेक्स्ट। स्क्रॉल डाउन करें। हाँ, इस पे वापस आए, ऊपर आए, GSEA पे। हाँ, ये कह रहे इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी परफॉर्म जीन सेट एनरिचमेंट एनालिसिस इट्स अ गुड आइडिया टू रन इट इन नेक्स्ट। इसको कॉपी करें। उसके बाद ये आपको पाथवे नेटवर्क दे रहा है। यहाँ पे स्पेस क्रिएट करें, इसको रन करें। दोबारा आइएगा स्टार्ट से। ठीक है, इसको रन करें लाइब्रेरी को। नेक्स्ट कोड, नेक्स्ट। वेट कीजिएगा रेड डॉट का। ठीक है, अब आपने इस एरर को कॉपी करना है और आपने आ जाना चैट जीपीटी पे। ये एरर और इसका स्क्रिप्ट आपने यहाँ पे प्रोवाइड करना। अच्छा, आप में से अगर पार्टिसिपेंट क्लास लीव करना चाह रहे हैं तो आप लीव कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास के साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ, और नेक्स्ट क्लास हमारी कल होगी, उस पर हम फाइल्स को अपलोड करना सीखेंगे और इस पे जो बेसिक एनालिसिस हैं वो रन करेंगे। अच्छा सर, पहले रीड करें कि इशू क्या बता रहा है वो। ठीक है, आप कॉपी करें स्क्रिप्ट को। वो कह रहा है कि रैंक जीन लिस्ट पहले आपने बनानी है, फिर इसको आपने रन करना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब ये आपने लिस्ट प्रोवाइड करनी है चैट जीपीटी को। जो आपके पास लिस्ट आई है ना, नहीं नहीं, अभी इसको रन नहीं करना। पहले चैट जीपीटी आपसे कह रहा है कि ये लिस्ट चेक करें, ठीक है। आर पे आए, जो आपके पास लिस्ट आई है वो और उसका स्क्रिप्ट आपने चैट जीपीटी को प्रोवाइड करना है, फिर इसके मुताबिक चैट जीपीटी आपको उसमें एडिटिंग करके देगी।
नहीं, जस्ट ये लास्ट स्क्रिप्ट, चेक द फर्स्ट फ्यू एंट्रीज। ये ऊपर ये स्क्रिप्ट सर, स्क्रिप्ट भी इसका ना, देखें इसके 2 लाइनें ऊपर स्क्रिप्ट हैं, चेक द फर्स्ट फ्यू एंट्रीज। ठीक है, यहाँ से सेंड करें। ठीक है, अब इसको कॉपी करें। नेक्स्ट। अगेन आप कॉपी करें और सेंड करें। क्योंकि आपके वो कह रहा है जीन मैप नहीं हुई। स्क्रॉल डाउन करें। ये कह रहा है ये कुछ चीज़ें कंफर्म करनी है आपने। ये कॉपी करें। यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर लें। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। ठीक है, अब ये दोबारा कॉपी करें। ये लिस्ट दोबारा कॉपी करें और चैट जीपीटी को प्रोवाइड करें। कह रहा है कि आपके डाटे में एन ए वैल्यूज़ आ रही हैं। ये आई थिंक वही हैं जो 6 पॉइंट कुछ परसेंट जो है वो मैप नहीं हुई थी। बहरहाल आप इसको स्क्रॉल डाउन करें या इनको ये रिमूव कर देगा। आप ये कह रहा है आइडेंटिफाई मिसिंग वैल्यूज़। पहले ये मिसिंग वैल्यूज़ अब आपको फाइंड करके देगा। नेक्स्ट। ठीक है, ये कह रहा है जिसमें मिसिंग वैल्यू 0 है। आप वो कॉपी करें उसके रिजल्ट्स, प्रोवाइड करें ताकि कंफर्म हो जाए उससे कि मिसिंग वैल्यू जो है वो कोई भी नहीं है। वो कह रहा है जी बिल्कुल देर इज़ नो मिसिंग वैल्यूज़। उसके बाद आ रहा है इंश्योर करेक्ट मैपिंग ऑफ जीन आईडीज़। फिर आपको ये भी करेक्ट करना है। ठीक है, मिसिंग वैल्यू हमने कंफर्म कर लिया कि हमारे डाटा में मिसिंग वैल्यू कोई नहीं है। अब कह रहा है इंश्योर करेक्ट मैपिंग ऑफ जीन आईडीज़। हमने ये स्क्रिप्ट रन करना है और कंफर्म करना है चैट जीपीटी को कि वाकई ये करेक्ट। नेक्स्ट। अब ये दोनों आपने प्रोवाइड करने हैं। ये देखें कुछ मिसिंग वैल्यूज़ हैं इसमें, एन ए आ रहा है कुछ के साथ। हेड ऊपर वाला भी, हाँ, इसको भी कॉपी करें। ठीक है, वो कह रहा है it appears that gene list contain NA values in both the names and the actual values. This suggests that there is an issue with how to entrance IDs were assigned and how to mapping form। ये मैपिंग वाले में इशू है जहाँ पे उसने हमें एरर दिया था। अच्छा, अब स्टेप बाय स्टेप डिबगिंग। अब ये दोबारा जो है वो हमसे सारी चीज़ें करेक्ट करवाएगा जहाँ पे इशू हुआ था। अब पहला कोड कॉपी करें। ठीक है, नेक्स्ट, रन करें और पार्टिसिपेंट बैच 93 से जस्ट काइंडली मुझे 5 मिनट दीजिएगा। तब तक आप आर पे जो है वो आपकी प्रीवियस प्रैक्टिस उस पर वर्क कर लें। फिर हम वर्क क्लास स्टार्ट करते हैं। जी आप इसको कॉपी करें। आप ये दोबारा चैट जीपीटी को प्रोवाइड करें कि अब ये आपने करेक्ट कर ली है।
ताकि वो अब आपको स्क्रिप्ट राइट करके दे। हाँ, वो अब कह रहा है कि नो करेक्टली फॉर्मेटेड। ठीक है, अब आप इसको रन करें। अगेन आपको वही इशू दे रहा है। दोबारा आप कॉपी करके एरर प्रोवाइड करें और साथ मैसेज टाइप करें कि सेम इशू। ये पहले पैराग्राफ रीड करें। हाँ, वो कह रहा है कि आपके अरेंजमेंट में फ़र्क था। बहरहाल आप दोबारा ट्राई करें इसको। इसके भी रिजल्ट आपने चैट जीपीटी को प्रोवाइड करने हैं। नेक्स्ट, ये भी कॉपी करके प्रोवाइड करें। ये ऊपर वाला स्क्रिप्ट भी कॉपी करें। ठीक है, सॉर्ट सॉर्ट दी जीन लिस्ट यहाँ से पेस्ट करें और सेंड करें। ठीक है, अब आप इसको कॉपी करें। अभी भी आपको वो एक और एरर दे रहा है। ये कह रहा है कि इन स्टॉप एफ डुप्लीकेट वैल्यूज परसेंट नॉट अलाउड। ठीक है, इसको आप कॉपी करें। कोई वैल्यू आपकी जो है ना वो डुप्लीकेट हुई हुई है। पहले डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड करें। चेक करें कौन कौन सी वैल्यू डुप्लीकेट है। नेक्स्ट। ठीक है, ये इसने वैल्यू फाइंड किया जो डुप्लीकेट है। कॉपी करें ये तमाम स्क्रिप्ट और रिजल्ट। स्क्रिप्ट भी चेक फॉर डुप्लीकेट यहाँ से वापस प्रोवाइड करें कि हमने ये वैल्यू डुप्लीकेट चेक कर ली है। अब इस पे जो है वो इसको करेक्ट करो और नेक्स्ट स्क्रिप्ट दे। अच्छा, अब कह रहा द आउटपुट अपीयर्स ट्वाइस इन योर जीन लिस्ट विच मीन्स दैट द जीन्स विद एंट्रेंस आईडी इज डुप्लीकेटेड इन योर डाटा सेट। अब इसको रिजॉल्व कर रहा है। कॉपी करें इसको, आर पे आए, स्पेस क्रिएट करें और इसको रन करें। नेक्स्ट, नेक्स्ट। ठीक है, अब आप इसको कॉपी करें और वापस। ठीक है, अब आप ये नेक्स्ट कोड कॉपी करें। वेट करें।
आपको उसने एक और एरर दे दिया, ठीक है। तो अब मेरी सजेशन यही है कि इसको हम यहीं पे रोकें और दोबारा से इसको स्टार्ट करें, क्योंकि हमने जो इशू हमारे पास आया था ना, अगर आप स्क्रीन नंबर 2 को स्क्रॉल अप करें, जहाँ पे अपने इसने 6.58% जो है वो मैपिंग में एरर शो किया था, उसी स्टेप से हमें इसको करेक्शन करना चाहिए। अदरवाइज ये मज़ीद प्रोसीड नहीं करेगा। वापस आएँ, स्टार्ट पे आएँ, स्क्रॉल अप करते जाएं। स्टार्टिंग लाइंस में होगा वो। है ना, एरो साइन पे ये क्लिक करें और स्टेप बाय स्टेप नीचे आएँ, ताकि तमाम स्टेप जो है वो नज़र आए, कुछ स्किप ना हो। जहाँ पे वो एरर था ना, उस स्टेप से आपने पहले उस एरर को रिजॉल्व करना है, फिर आपने नेक्स्ट चलना है। यहाँ पे तो आगे आ चुके हैं हम काफ़ी। या फिर दूसरा ऑप्शन आप ये करें, चैट जीपीटी पे आएँ, आपने यहाँ से आपके पास ऑप्शन आ रहा है जीपीटीएस का। यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे आप टाइप करें R&R स्टूडियो, R&R स्टूडियो।